अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर बलोच बाम न्यूज़ के साथ एक नए मेहमान के हमरा आपके हाज़िर खिदमत आपके लिए। और आज हमारा जो मेहमान है बल्दियाती इलेक्शंस के सिलसिले में यूसी 6 साले मोहम्मद, जो कि टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गड्डाब के हदूद में आता है, तारिक अज़ीज़ बलोच जो साबिक ज़िला कौंसिल कराची के मेंबर रह चुके हैं। इससे कबल 2001 में टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बिन कासम में नायब नाज़िम रह चुके हैं और एक सीज़नल सियासतदान हैं। आज हम उनसे इलाके के मसाइल और इलेक्शंस की तैयारी और अगला जो लाएअमल होगा उस पर गुफ्तगू करेंगे। आजी तारिक साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में। सबसे पहले ये बताएं कि आज जिस माहौल में आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसमें और पिछले इलेक्शंस में आप किस तरह तफरीक करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इज़्ज़त दी। मसला ये इस इलेक्शन में पिछले तफरीक ये कि थोड़ी चेंजिंग आई, अवेयरनेस नहीं कह सकते, लोग पीछे चले गए मेरे नज़र में। बहुत से पार्टियाँ आ गई, ऐसी पार्टियाँ आ गई जिसके वाइस चेयरमैन भी इसी गांव से है, मेंबर भी एक ही है, चेयरमैन बस एक बंदे खड़े करके गए। ये फ़र्क है अभी इसमें। और इंशाल्लाह पहले भी पीपल्स पार्टी कल का था, आज भी है, काम भी पीपल्स पार्टी कर रही है, वो करेगी भी। ये तो ऐसे वक्त ही आएंगे जाएंगे, जाते रहेंगे आते रहेंगे। अभी भी जो काम यहाँ हो रहा है सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रहा है, चाहे रोड के हवाले से, चाहे पानी, चाहे बिजली, हर काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रहा है। मतलब ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हल्का इंतखाब भी है, MPA भी उनका, MNA भी उनका, और माजी में आप और आपके घराने से आपके कज़न्स भी रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं पूरे इस ज़िला कौंसिल हो या टाउन सिस्टम हो, जो भी हो, आपके फैमिली के लोगों की नुमाइंदगी करते चले आ रहे हैं। तो ये जिस तरह से आपने नई नई और भांत भांत की पार्टियों का तस्करा किया कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ पार्टियाँ भी आ गई हैं, तो क्या माजी के इलेक्शंस फ़ाइट करने से इस मर्तबा आप लोगों को मेहनत ज़्यादा करना पड़ रही है कि ये नई पार्टियाँ, आज़ाद उम्मीदवार सारे आ गए हैं? बिल्कुल आपकी बात सही है। मेहनत तो जो बंदा ऑन ग्राउंड होता है उसको तो हर वक्त, हमारा मसला ये, हम लोग तो मतलब हर वक्त ऑन ग्राउंड रहते हैं। मेहनत बिल्कुल ज़्यादा है, पहले भी अब भी ज़्यादा है। जब मैं माजी की बात की, मैं था टाउन में, मेरा कज़न यूनुस था, उस टाइम पे यूनियन काउंसिल लांडी हुआ करता था, वो मेरे ख्याल में एक MPA की सीट से भी ज़्यादा है। हम लोग उस टाइम पे, मैं कुछ चैनल पे कह नहीं सकता, उस टाइम पे लोग भी कुछ अच्छे लोग थे। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है लोगों का कि कौन सी तरफ करना, कराना कुछ नहीं होगा, नहीं करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब भी करेगा, आइंदा ये कामों का इधर उधर जा रहे हैं, पर आएंगे हमारे पास। कुछ हमारे अपने लोग हैं, हमारे पार्टी के लोग हैं, वो आगे पीछे कर रहे हैं, खड़े हो गए कई अंदर। तो आजी तारिक साहब, जितना आपके एक सर्विस देने का जो अरसा है बहुत तवील है, दहाइयों पर मुश्तमिल है, आपके ख़ानदान के हवाले से जो सियासत आप कर रहे हैं, आप अपने इस पूरी सियासी करियर को किस तरह से कूज़े में बंद करेंगे कि क्या क्या खिदमात आप लोगों ने आवाम के लिए सरअंजाम दिए? मैंने शुरू किया है, मेरे ख्याल में फर्स्ट यूनियन काउंसिल का मेंबर था लांडी का, ज़ावलक के, वो अपना मार्शला दौर में था, उसमें था। उसके बाद चलता गया, मैं था, यूनुस था, हम लोग, यूनुस भाई सब साथ थे। हम लोगों ने यहाँ तकरीबन, आप सामने फुटबॉल ग्राउंड देख रहे हैं, ये रास्ते, रोड, पानी का सिस्टम, सेवरेज, काफ़ी काम कराया। हम मुतमईन हैं कि हमारे लोग हैं, हमने ही काम करना, कोई और आके नहीं करेगा। बहुत से और पार्टियाँ बीच बीच में आती गई, जैसा कोई ज़माने में कोई ऐसे नून लीग का MPA था, अली मादर शेख साहब चले गए, फिर हकीम बलोच साहब हमारे अपने बड़े हैं, वो बेचारे नून लीग में चले गए, वज़ीर बन गए, वो भी छोड़ के आए। आखिर दरवाज़ा पीपल्स पार्टी, काम इसी ने करना है और करता रहेगा। हम लोगों ने आइंदा भी काम, हम लोगों ने सियासी घराने तो हैं, सियासत के अलावा हमारे यह लोग हैं, हमारे 3 पुश्तों से रह रहे, हम, वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं, हमने वैसे उनके लिए करना है, वो हमारे साथ हैं और साथ रहेंगे इंशाल्लाह। ये आपका ताल्लुक़ सियासी खिदमात के अलावा भी आप समझते हैं कि जो कि एक रखरखाव है हमारे माशरे में, ये उसी
पक्का समर है जो आप समझते हैं कि आपके यहाँ पर जो माशरती निज़ाम है, माशरती रख रखाव है, उसी का एक तसलसल आप इसे पाते हैं? बिल्कुल सही है, उसी का तसलसल है। हम लोग हर वक्त राब्ते में रहते हैं, लोग हमारे साथ राब्ते में रहते हैं, हम अवेलेबल हैं। आजकल तो पहले ज़माने में बहुत आना जाता का, तो एक मोबाइल फ़ोन है तो आपको वर्ल्ड वाइड कहीं भी जाओ अवेलेबल हो। हम तो सारा दिन यहीं रहते। ये जो हमारे सामने लड़ रहे हैं हमारे लोग हैं, पीपल्स पार्टी के लोग हैं, लड़ रहे हैं। बोलते हम नाराज़ ग्रुप हैं, ये समझ नहीं आ रहा। नाराज़गी क्या आपको दिखती है? नाराज़गी इनको सबको सीट चाहिए, तो बोलते सब हमको तो, मगर किसको दे पार्टी दे, सीट तो एक है, किसको दी? इन्होंने भी अप्लाई किया, हमने भी अप्लाई किया, हमें टिकट मिला, इनको नहीं मिला। इनको सब्र करना चाहिए, सब्र किसी को है नहीं। तो सिंधी में एक कहावत है, मुझे वो लफ्ज़ याद आ रहा है, जो खीर है वो फिर भी भत में, अगर मतलब शीर है, अगर जो लस्सी है उसको हम चावल के अंदर डालें या चावल लस्सी के अंदर गिरे, वो पीना तो पीपल्स पार्टी नहीं। अब कीर बत में नहीं होगा। अच्छा, अब तो कीर बत का टाइम गया। अब तो क्या करेगा? इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? इंशाल्लाह होगी। पहले बोलते दरगुजर, अब करगुजर होगा इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और सीरियस होगा, क्योंकि हमारे जो लोग हमारे साथ हैं वो मेहनत कर रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी के जियाले बोलते हैं हम हैं, जो ठीक है हमारे हैं, हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अब तो मुश्किल है। अब तो हमारा बिलावल साहब का इंस्ट्रक्शन सख्त है, और हमारा इवन सलमान साहब का आज मैं उसको एक एप्लीकेशन देने वाला हूँ। आज जो हमारे अगेंस्ट है सबको दूंगा, सबको सस्पेंड करें, इवन बुनियादी रुकनीत ख़त्म करें। अब छोड़ना नहीं है, तो हमने पार्टी से ये काम करना है। आगे MP MNA के इलेक्शन आएंगे, इस तरीके से चलेंगे तो क्या होगा। आजी तारक साहब, ये रोड जामकंडो तक मंजिल पंप से शुरू होगा। मुझे कई अरसा हुआ इस पे आने जाते। पीपल्स पार्टी के MPA भी हैं, MNA भी हैं, यहाँ से रिज़र्व सीट के भी MPA गुज़रे हैं, डिस्ट्रिक्ट कौंसल, टाउन, ये तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आप लोगों के पास रहे हैं। ये रोड न बनने की वजह क्या है? अभी तो उस पर थोड़ा सा काम मुझे दिखाई दे रहा है, लोग इसको इलेक्शन रिश्वत के नाम से याद करते हैं। तो बुनियादी वो कौन सी रुकावट है कि ये रोड बन नहीं पा रहा? कोई रुकावट नहीं है, ये इलेक्शन रिश्वत नहीं है। इलेक्शन से पहले इसमें एक टेक्निकल इशू है, मैं अभी सबके सामने बताऊँ। टेक्निकल इशू, ये फ़ंड राजा साहब ने अरेंज किया, कोई 14 करोड़ रुपए का, मंजिल पंप से लेकर जामकंडा तक। इसमें एक इशू आ रहा है, साले मोहम्मद कोट में जो फैक्ट्रीज़ हैं, ये रोड वाला कहता है कि फैक्ट्री के बराबर में हमें ड्रेनेज डालना चाहिए। ड्रेनेज अगर नहीं डालेंगे तो पानी रुकेगा, रोड बह जाएगा, उसकी टेक्निक इसीलिए रुका हुआ है। और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द होगा। और दूसरी मैं आपको बताऊं, मंजिल पंप से लेकर जामकंडा तक जाम साहब MNA साहब हैं हमारे, उन्होंने 15 करोड़ रुपया उनका सेंक्शन हो चुका है, और टेंडर भी हो चुका है ब्रांचेज रोड के। तकरीबन 15 और 12 ये रोडों के लिए हो गए हैं, बल्कि ये रोड इसलिए रुका हुआ है। 27 करोड़ रुपये, हाँ तकरीबन हो गए, टेंडर हो चुके हैं, ये काम हो चुके हैं। एक ही रोड के 2 टेंडर? ना, मेन रोड अलग है, ब्रांच रोड अलग है। अंदर कौन से गलियाँ जो मतलब वो अपना खुदादाद गोट है, साले मोहम्मद हुआ, बैतुल्ला बाग हुआ, कुछ मेरे ख्याल में कोई गोट में, कुछ वली मोहम्मद गोट में नहीं, सॉरी, ये पकीर गोट में। ये ADP फंड में से? ADP टेंडर भी हो चुका है इसका। और कुछ और प्रोग्राम दिए हैं मैंने, कल परसों में बिजली का 2 सेंक्शन आ गए, खुदादाद गोट के 2 PMT आई। ये करते रहते हैं, मगर नज़र आना चाहिए काम। अभी बारिश। आजी तारक साहब, मैं अभी यहाँ से गुज़र रहा था, ये काउदा कॉलोनी से होता हुआ, जिसे किक बाज़ार कहते हैं, तो यहाँ पर पानी मुझे खड़ा हुआ नज़र आया। रोड ये जो सामने से अल शहजाद स्टेडियम के बगल से जो रोड जा रहा है, ये सड़क टूट फूट का शिकार है। आपने 4 साल गुजारे अपने ज़िला कौंसिल के, जो कि ये ज़िला कौंसिल के ही काम होते हैं, ये काम बेहतर नहीं हो सका। और ये जो पानी ताहाल वहाँ पर बारिश का खड़ा है, क्या यहाँ ड्रेनेज सिस्टम से नहीं, हालांकि आगे जो है वो सुखन नदी है? मैं आपको बताऊं, ये खुदादाद गोट, ये दोनों मैंने ड्रेनेज मलिर नदी तक छोड़ के आया हूँ अपनी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के ज़रिए। सामने हमारा अब्दुल्ला बलोच बैठा हुआ है, काउंसलर था, बड़ा अच्छा मेहनती आदमी है। आगे तक मैं इसको वहाँ भी ड्रेनेज मलिर नदी में ये लोग क्या करते हैं, घरों के सामने कचरा वगैरह उसके अंदर खुद डाल लेते हैं। कल भी स्वीपर आए थे। थोड़ा लोगों को भी सोचना चाहिए, हमारे लोगों को अवेयरनेस है, सब काम में, इस काम में नहीं है। घर के आगे कचरा फेंकना, उसमें कचरा फेंकना। अभी फिर मैं सेवरेज का आजकल परसों काम करवा रहा हूँ। ये रोड की बात करें, उस वक्त मैं टाउन बिन कासिम में था, मेरा भाई यूनुस बड़ा बलोच साहब वहाँ थे, हम दोनों ने मिल के
ये रोड बना, उस वक्त टाउन में फंड थे, यहाँ से ये रोड काजवे अभी भी है, जो आप कह रहे हैं ना जाम साहब के फंड में इसको रखा हुआ है हमने इंशाल्लाह। ये मतलब आइंदा जो टेंडर होगा ये काम इसमें शुरू हो जाएगा। आपने अपने अल्फाज में एक बात कही कि जो रोड बनने जा रहा है उसमें ड्रेनेज का मामला आ रहा है। ये जो सनती यूनिट बने हुए हैं यहाँ पर सनतों में एक शिकायत अमूमी तौर पर लोगों को रहता है कि रोज़गार के मौके, जो वैसे सरकारी रोज़गार हैं कम, प्राइवेट सेक्टर में रोज़गार ही मिलना लोगों को, लेकिन आप समझते हैं कि लोगों की जितनी खपत इन सनती इदारों में या यूनिटों में होनी चाहिए थी वो उस पैमाने पर हो रहा? यार बात तो आपकी सही है, उनको असल में टेक्निकल बंदे चाहिए होते हैं ना, उनके कुछ सिस्टम में कुछ पंजाब से लाते हैं, कुछ यहाँ से, कुछ हमारे बंदे सीख गए 10-20 साल में, हमारे बंदे बहुत होशियार हो। अब इस वक्त पोजीशन नहीं चला है, शायद उनका एक्सपोर्ट का मसला है, गैस का भी कुछ बंदे उन्होंने निकाले हुए, हमारी राब्ते में है वो कह रहे हैं हम दोबारा हायरिंग करेंगे तो सेम बंदे रखेंगे वो। तारिक अजीज़ साहब, मेरे ख़्याल में जब ये यूनिट बने थे, सनती यूनिट, आप उस ज़माने में टाउन में नायब नाज़िम के हैसियत से काम कर रहे थे, तो ये जो सनती यहाँ पर यूनिट बने हैं, हुकूमत सिंध की तरफ से एक डिक्लेयर्ड एरिया है जो सनती ज़ोन कहलाता है। आप समझते हैं कि कराची के इन मज़ाफ़ात में जो एग्रीकल्चर लैंड है, गो के वो हर एक की मिल्कियत है, वो उसको फ़रोख्त कर सकता है, लेकिन ये जो सनती यूनिट बनते हैं उनके लिए जो जगह मखसूस है, आप समझते हैं कि यहाँ से जो ये जिस जगह बने हैं वो सनती ज़ोन में बने हैं या सनती ज़ोन से आउट हैं? सनती ज़ोन के इसमें इशू नहीं है, ना आउट का ना इनका। इसमें इशू ये है कि प्राइवेट लैंड था, बंदा जैसे आपने कहा बेच सकता है, अपनी प्रॉपर्टी है, उसका राइट है, बेचे। उन्होंने बेचा, इंडस्ट्रियलिस्ट ने ख़रीदा, प्रॉपर चैनल सिंध गवर्नमेंट ने उनके नक्शे अप्रूवल किए, MDA ने अप्रूवल किए, SBCA ने अप्रूवल किया, तो मीन्स सिंध गवर्नमेंट है, सनती ज़ोन बन गए। और हमें फ़ायदा है इससे, हमें फ़ायदा है कि हमें सेफ्टी भी है। सेफ्टी है कि सपोज़ अगर ये ज़मीन तो बिकनी थी, कभी ना कभी बिक जाती, हाउसिंग स्कीम बनता है, सपोज़ ये कच्ची आबादी मन रही है, उसमें मिक्स आबादी, उसमें परेशानी। अब कम से कम रोड पे बाउंड्री वॉल है, सिक्योरिटी है, हमारे 150 बंदे काम कर, हमें तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। फ़ायदे के अलावा जो माहौलियाती आलूदगी है, जिस पर शोर शराबा भी है, एहतजाज भी कर रहे हैं लोग, इशू के हवाले से कंप्लेंट भी लोग मुख्तलिफ़ इदारों को लिख रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि जिन अहदों पर आप रहे हैं, कभी इस बात पर आपने मॉनिटरिंग की है कि यह आलूदगी को कंट्रोल कैसे किया जाए? बिल्कुल की है, इस पर इशू चला था, हमारे अरशद बलोच सालिम साहब का बेटा, उन्होंने, मैंने, इवन जाम साहब ने एनवायरनमेंट कंट्रोल वालों को लिखा था कि आओ ये जो ये उनके पास एक टरबाइन चल रहा है, धुआं निकलता है, सालिम को इफेक्ट हो रहा है। एक यहाँ पीछे था अपना ये सूरती के पीछे, वो उस पर एनवायरनमेंट वाले हैं, वो कहते हैं सही, अब क्या अल्लाह आलम क्या सही क्या गलत, ये इशू है, आपकी बात सही है, एनवायरनमेंट का, सेवरेज का इशू है, सेवरेज का बड़ा मुश्किल से जाके कुछ बेहतर हुआ है, ये चीज़ें हैं, आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर इनके एक फ़ंड होता है जिसे CSR फंड कहते हैं। CSR फंड का मतलब है कम्युनिटी स्ट्रक्चर के हवाले से वो उस फंड को उन्होंने इस्तेमाल करना है। ये जो सनती यूनिट बने हैं यहाँ पर इनकी तरक्याती मद में या इस कम्युनिटी के फलाह बहबूद के लिए क्या आप लोग इस पूरे मामले को मॉनिटर भी कर रहे हैं, आप लोगों के दस्तरस में भी है, वो फ़ंड प्रॉपरली ये सनती जो मैनेजमेंट है वो इस्तेमाल कर रहा है इस इलाके के लिए? मेरे ख्याल में कर रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम में जब सलमान चेयरमैन था, हालांकि वो हल्का मेरा नहीं था, वो सनती जो ओनर है, दोस्त हैं, इज़्ज़त करते हैं, पुराने जानने वाले, वहाँ आप कोई गोट से साले मोहम्मद गोट जाएंगे, अंदर एक रास्ता बना हुआ है। जी जी। तो ये रास्ता ख़राब था, बल्कि कीचड़ थी, तो उन्होंने मेरे से रब्ता किया उस ज़माने में। फिर मैं और सलमान उनके पास गए, उन्होंने कहा हम ये रोड बनाना चाहते हैं, आप क्या तावन करेंगे? हमने कहा आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा हमारे पास फ़ंड है, आधा हम बनाएंगे आधा आप। तो उस ज़माने में उन्होंने आधा पैसा लगा के ये रोड बना के दिया अपने पैसों से। ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के फंड से नहीं बना? आधा 50-50 50% ज़िला काउंसिल ने दिया। हाँ, 50% रोड बना के दिया। एक होता है जीवी, वो हमने नहीं किया इनके साथ। अच्छा। हमने अपना हिस्से का रोड बना के टेंडर करके तैयार कर, इन्होंने अपने हिस्से का बनाया। ये रोड को 1 करोड़ के करीब तैयार हुआ, उन्हीं के फंड में से बना। कितना उसकी लंबाई कितनी है? जो कुछ 1 किलोमीटर के बराबर होगी तकरीबन
अंदर से आप जाते हैं ना कोई गोट से लाके पीछे बाईपास, हाँ वो असल में पीछे गांव से जाता था, वो डिस्टर्ब हो रहे थे तो ये जगह पड़ी हुई थी, उन्होंने खुद हमें बुला के दिया था। वो बहुत सी चीज़ें, मगर उनकी भी इशू है, अभी क्या बात करूँ, उनके भी इशू है। कुछ लोग आप समझते हैं उनके भी इशू हैं, वो उनके इशू वो बोलते हैं हमारे भी यार तकलीफ है, उनको आप हल करो। मतलब अब इसलिए मैं इस सवाल को उठा रहा हूँ क्योंकि अब आपका हल्का वहाँ तक पड़ता है। पहले पिछले यूसी में जो है आपका हल्का नहीं पड़ता था, लेकिन टाउन के ज़माने में पड़ता था। तो एक शुनीद है कि उस ज़माने में टाउन से भी ये परमिशन लिया करते थे। परमिशन इन सेंस कि भाई आप यहाँ पर आएंगे, उन्होंने तो असल में लेना है परमिशन सिंध गवर्नमेंट से, इंडस्ट्रियल उनके जो डिपार्टमेंट हैं वहाँ से लेना है, लेकिन इसमें टाउन का भी इनपुट था। तो क्या आप समझते हैं कि टाउन का इनपुट या परमिशन इन्हें इनको दिया गया था उस ज़माने में? टाउन का कोई इनपुट नहीं, टाउन का उस नहीं मास्टर प्लान था, उसे सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर होता था। टाउन का शायद कोई अगर वो तो कोई रोड कटिंग ऐसी चीज़ें हमारे पास थी, बाकी मेन चीज़ तो सिटी गवर्नमेंट की थी, तो उनसे ले SBCA से लेते, MDA से लेते थे। मलिर डेवलप आज भी वही असेस करता है वहाँ पे, मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उससे लेते थे लोग। हम टाउन का तो इतना फंक्शन ही नहीं था, टाउन का तो सैनिटेशन वगैरह थोड़ा बहुत जो भी था, इसमें टाउन का इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं। हाँ, ये हमारे पास आते थे, हम इनसे रिक्वेस्ट करते थे आप काम कर रहे हैं, जो हमसे बंद पड़ेगा टाउन आपके साथ, टाउन हमें नौकरियाँ दो, वो देते थे उस ज़माने में। आज तारक साहब, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला इलीगल जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पर सरकारी ज़मीनें कब्ज़े किए जा रहे हैं, नदी के अंदर जो है वो लोगों ने घर बनाए हुए हैं। अब नदी के बहाव से जब पानी आता है, सैलाबी बारिशों का मौसम होता है, तो लोग फिर यही लोग जो हैं शोर करते हैं कि हम डूब गए, हमें जो है पानी लेकर गया। तो होना ये नहीं चाहिए कि बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकलिटीज़, तो आप लोग इस मामले को उन इदारों तक पहुंचाएं कि भाई जो जहां पर गैर कानूनी प्लाटिंग हो रही है उसे रोका जाए। यार पिछले, आपको याद होगा बशीर भाई, पिछली दफ़ा जो अभी तो बंद टूटा होगा, उनके नसीब अच्छा है, हमारी नसीब ख़राब है, पानी रुकी नहीं। पिछले साल जब ये पानी आया, सब नदी के अंदर रह रहे हैं और सारे माइग्रेटेड लोग हैं, लोकल एक भी नहीं है, सारे बाहर से आके इधर नदियों में रह रहे, पानी में चले जाते हैं, शोर करते रहते हैं। मैं तो कहता हूँ हमसे ज़्यादा इदारों को पता होगा कौन कहाँ किस वक्त कौन सा ब्लॉक रख रहे हैं, हमसे ज़्यादा वो अवेयर है, उनको मालूम है। हम कह के थक गए, बस अल्लाह हिदायत दे। और आप समझते हैं कि इनमें इदारों की जो है नाअहली मौजूद है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, सबकी कह सकता हूँ मैं, इनको मालूमात है, क्यों नहीं है। इनलीगल हाउसिंग सोसाइटियाँ वो छोड़, हर गली में घर बन रहे हैं, जगहें बन रही है, तो है हर जगह है, ये है। तो इसका रोकथाम आप समझते हैं कि लाजिम होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि इसमें परेशानी, पानी कहाँ से देंगे, बिजली कहाँ से देंगे, सेवरेज। अभी आपने ये नीचे खुदाबख्श गोट का, एक्चुअल खुदाबख्श गोट में न सेवरेज का इशू है न कुछ, ये खुदाबख्श गोट बीच में अगर मलिर नदी होता तो मेमन गोट क्रॉस करके होता। ये जो प्लाटिंग कौन करता है? लोग तो बाहर से आके बसते हैं, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ का इन्फ्लुएंस्ड या यहाँ के लोग शामिल ना हों तो ना यहाँ पर प्लाटिंग हो सकती है गैर कानूनी, ना लोग आके बस सकते हैं। तो वो कौन से ज़्यादा पुरसर लोग हो सकते हैं कि उनके सामने इदारे बेबस हैं, पुलिस? वैसे हमें सुनी दी है कि जहाँ पर लोग अपने सर्वी ज़मीन पर जो है एक हीट रख लेते हैं तो वो आके बंदों को उठा भी लेते हैं, दीवार तामीर करने नहीं छोड़ते। यहाँ पर बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बनती हैं, तो कौन से इतने बासर लोग ये सारे कुछ करते हैं? बासर नहीं है, हम बासर हम और आप लोग हैं, मगर हमारा असर कम है, उनका असर ज़्यादा है, समझे थोड़ा, बस बात ये है। उनका क्या कह सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट जो टाउन बनने जा रहा है, पहले आप बिन कासुम का हिस्सा थे, अब गडाब का हिस्सा है, आप ज़िला कौंसिल के भी मेंबर रहे हैं, आप दोनों में तफरीक क्या महसूस करते हैं? सबसे अच्छा टाउन था मुशर्रफ के टाइम पे, वो टाउन में फंड से, उसमें हमने ऐसे काम किए जो, जब हम बहुत डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक वसी एरिया था, बल्कि उसमें आधा कराची था, आधा कराची बल्कि 60। आप कुछ सोचे, कर्ण जंग काम अपना, अबडेम कहाँ, अब चौकी, साकरान, आक्सबे कहाँ हो गए, इतने वसाइल नहीं थे। अब मुझे लगता है काम अच्छा होगा। टाउन पहले भी अच्छे थे, टाउन में काम हुआ, अब भी होंगे। मुझे टाउन सिस्टम, टाउन ज़ेर नगर है KMC के, क्योंकि आपका चेयरमैन जो मुंतखब होगा वो KMC का मेंबर होगा,
वाइस चेयरमैन जो है वो टाउन का मेंबर होगा। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक खुद मुख्तार बॉडी हुआ करती थी, वो अपने फैसले भी क्या करते थे। पिछले जो टाउन सिस्टम था उसमें तो आप लोग एक बिल्डिंग की तामीर नहीं कर सकते थे, ना कम्युनिटी सेंटर्स आप तामीर कर सकते थे, ना आप फुटबॉल स्टेडियम तामीर कर सकते थे, क्योंकि आपके जुडिक्शन में ये बात थी नहीं। तो आप नहीं समझते कि आपके इख्तियारात महदूद हुए हैं? नहीं, किसने कहा नहीं कर सकते थे। हाँ, ये चीज़ें थी कि कुछ मेडिकल के इशू, कुछ ये अपना कम्युनिटी सेंटर ये उन्होंने डिवॉल्व करके उनको दे दिए, मगर फुटबॉल स्टेडियम बनाते थे, रोड बनाते थे, कम्युनिटी सेंटर नहीं बनाए। कम्युनिटी सेंटर नहीं बनाते, ये आपकी बात सही है, उस टाइम अलाउ ही नहीं था। मगर मुझे याद पड़ता है कहीं बनाया होगा, नहीं बहरहाल फुटबॉल ग्राउंड ये चीज़ें मर गई। कम्युनिटी सिस्टम वो उनके पास चला गया, सिटी डिस्ट्रिक्ट, फिर वापस डिवॉल्व होकर हमारे पास आया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में। मगर ये टाउन लिमिटेड होता है, इसमें फ़ंड भी आते हैं और काम होता रहता है। ये फंड वही है जो ऑक्ट्रापोल से आते हैं। ऑक्ट्रापोल से आते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि अब टाउन को अपने वसाइल ख़ुद भी पैदा करने चाहिए? अगर चाहते हैं तो क्या मैकेनिज़्म बीइंग, अगर आप जीत के गए टाउन के रुकन की हैसियत से, आपके पास कोई प्लानिंग है? प्लानिंग है, पहले भी हमने किया था अपने रिसोर्सेज, जैसे ये कोई मवेशी मंडियाँ और चीज़ें। अब देखो, अब नए कानून अब बन रहे हैं। अब आज भी सुना, कल सिंध गवर्नमेंट और दूसरे एलाइज के साथ बातें चल रही है। अब देखो क्या बनाते हैं आगे। अब ये रूल बन रहे हैं, उसके बाद हमें किसी अब तो बगैर इसमें आएगी। हाँ, अब बगैर रूल के चल रहे इलेक्शन। और इवन मैंने कल भी सुना कि इलेक्शन रुकवाने के बाद अब क्या रोकेंगे, पर उसके बाद पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। अभी तो हमें ये पता कि हमने इलेक्शन लड़ना है। आप इलेक्शन लड़ के जाके काउंसिल बनाएंगे और उस कमेटी का हिस्सा होंगे, लेकिन इख्तियारात की जो चेमगवियाँ चल रही हैं, जो पार्टी लेवल्स पर आपकी हुकूमत और MQM के दरमियान जो मुआहदा हुआ था पिछले ये वफाकी हुकूमत बनाने में, अब तक उसकी तरमीम बाकी है, उस तरमीम होना है। लेकिन एक अमूमी तासुर ये भी है कि जितने टाउन कमेटियाँ, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या ज़िला काउंसिल, उसमें जो गैर तरक्याती मद में पैसे खर्च होते हैं, आप समझते हैं कि उसकी रोकथाम होनी चाहिए? ज़रूर होनी चाहिए, बिल्कुल। सबसे पहले तो वही करना चाहिए। गैर तरक्याती बजट में तो पैसा ही जाता है ना। मैं समझ गया आप किस तरफ जा रहे थे, बिल्कुल सही है। जब मैं टाउन में था, हम लोग थे, हमारे टाउन का पेट्रोल का खर्चा मेरे ख्याल 3 या 4 लाख रुपये। उसमें पेट्रोल भी सस्ता था, अब तो महंगा है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बड़ा एरिया था। यहाँ से सैनिटेशन का गाड़ी आप अगर सपोज आक्स पे भेजेंगे तो आधा टैंक तो पी जाएगा। अब ये चीज़ें ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, क्योंकि लिमिटेड एरिया है। ये इस तरह के अगर आप जीतने के बाद, और लगता भी है कि आपकी पोजीशन मुस्तहकम है, तो आप इसको रिजोल्यूशन या करारदाद की शक्ल में अपने आने वाले काउंसिल में पेश करेंगे? बिल्कुल पेश करेंगे। जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें सब दोस्तों से लेंगे, जो जो हमारा भाई जीत के आएगा, हम भी जीत के जाएंगे इंशाल्लाह। सब मिल के सोचेंगे, क्योंकि घर में पैसे आएंगे तो सबका काम होगा ना। पैसे ही नहीं होंगे, घर कैसे चलेगा? इसमें एक और जो इंतहाई चुभने वाली बात है, वो एक परसेंटेज का सिलसिला अमूमी तौर पर तमाम सरकारी इदारों में काम के सिलसिले में चलता है। आप समझते हैं कि ये, क्योंकि काम का मयार वो नहीं होगा, ठेकेदार बेचारे परेशान होंगे, वो सारा जो है जो आपके इंजीनियर्स होंगे, जो आपके ऑफिसर्स होंगे, उनके जेबों में जाता होगा। तो इसकी रोकथाम के लिए आप समझते हैं कि ये काम हो सकता है, या ये मुश्किल है कि इतना पेनिट्रेटर या इतनी सराहियत कर गया है कि इसको रोकना मुमकिन नहीं? मुमकिन है, क्यों नहीं है। अगर कम तो कर सकते हैं ना। अगर रोक नहीं सकते, कम तो कर सकते हैं। जहाँ तक हम लोग अपनी ऑनेस्टी से कम करें, कर सकते हैं। जैसे बिनकासम टाउन में हमने किया था, पहले एक सिस्टम बिगड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल था, हमने जामुन साहब ने उसको रोका, अच्छा किया, वो काम भी हुए। मैं आपको एक मिसाल बता देता हूँ। कोई ठेकेदार था, उसने कोई सेवरेज का काम लिया था, तो 50% बिलों में आप सोच सकते हैं कि वो सेवरेज का काम करेगा। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा आपने लिया क्यों नहीं? मैं करूँगा। मैंने कहा कैसे करोगे भाई तुम इसको? उसने एक मिसाल दी, बोले कोई इंसान कोई मर जाता है, उसको दफनाते हैं तो बंदे आ जाते हैं, बोले इसका हिसाब अल्लाह करेगा। उसने बोला मैं पाइप डाल के जाऊँगा, लोग जाने तो पाइप जाने। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ें हमने सही की। दोबारा काम करो, पैसे लो, एक ये डिपेंड हम पे करता है। इससे जो हमारे मेंबरान दोस्त आएंगे, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अल्लाह का दिया हुआ है, सब अच्छे अच्छे लोग लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह अच्छे अच्छे लोग आएंगे। जो आप घर से पेट भरा हुआ हो, अल्लाह उसको और देगा इंशाल्लाह। तो ये एक लश्कर पाली हुई है एम्प्लॉयज़ की, तो उसका जो एलोकेशन है वो कैसे हो सकेगा? वही तो इशू चल रहा है इस वक्त। आपकी बात सही है, इसका एलोकेशन करना है, उसको सही भी करना है। ऐसा आप सही कह रहे, लश्कर है
उसमें 2-2,500 लोग हैं मेरे ख्याल से, और गायबाना भी है, हाजिर भी है। इसमें मसला ये है कि अगर इस इलेक्शन में नहीं तो जिन लोगों के चूल्हे भी बहुत सारे लोगों के इसी के ज़रिए जल रहे होते हैं, ना ये बेचारे कंफर्म है, ना इनका जो केस चल रहा है वो कॉन्ट्रेक्चुअल जो कोर्ट में है, अब बोझ भी है आवाम के फ़ंड पर। तो कैसे इसको आप मैनेज कराने की आपके पास कोई पॉलिसी है कि लोग भी बेचारे बेरोज़गार ना हों, और जो लश्कर है, अब लोग और उम्मीदें आप लोगों से, यकीन आप जा रहे होंगे कैंपेन के लिए, लोगों का यही एक तवक्का है कि हमें नौकरी कैसे मिलेगी। पीपल्स पार्टी का पॉलिसी है रोज़गार देना लेना नहीं, हमने इनसे रोज़गार छीनेंगे नहीं और भी देंगे मज़ीद। इनका कोर्ट में केस चल रहा है, पहले भी हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में रेजोल्यूशन पास करके हमने ऊपर तक भेज दिया, इनको कंफर्म करें, वो रेजोल्यूशन भी पड़ा हुआ है। हम तो इनको एक को भी नहीं निकालेंगे इंशाल्लाह, और भर्तियाँ करेंगे, और आप बकौल आपके सिस्टम को सही करना है, क्योंकि सैलरी का मकसद बोझ का मकसद सीधा काम नहीं होगा। तो आप लोगों के लिए भी मसला होगा कि तरक्याती काम जब नहीं होंगे। हाँ ना, तरक्यात, क्योंकि पैसे इधर अब शुरू में आपने मेरे से सवाल किया गैर तरक्याती काम में पैसे चलेंगे, बचेगा क्या जेब में? कुछ नहीं। ये सब मैनेज करना है, इंशाल्लाह इस दफ़ा मैनेज करेंगे, अल्लाह ने चाहा। बहुत बहुत शुक्रिया जी तारिक अजीज़ साहब। नाजरीन, आपने UC6 साले मोहम्मद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामज़द उम्मीदवार जनाब हाजी तारिक अजीज़ बलोच के ख़यालात सुने, और इसी के साथ अपने होस्ट बशीर बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।